जी, जहाँ-जहाँ हमें देखा जा रहा है सबको हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और प्रेम आप बताएँ क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम अदील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, क्या चल रहा है भई आजकल? काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। द टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स इज़ द कोविड-19 और हुँ, चैलेंजिंग टाइम। उसके बाद अभी ताज़ा ताज़ा रमज़ान और ईद ख़त्म हुई है और कुछ ऑफिसेज़ वापस रेज़्यूम हुए हैं, तो ऑफिस भी चल रहा है। हुँ, काम चल रहा है ऑफ कोर्स। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हुँ, Um, so the things are busy, the things are getting moving, somehow हुँ। challenging but somehow fulfilling. So this is how the life goes on. चलें ग्रेट है ये तो मतलब एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बात बोली। दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज़ ऑन एंड दिस दिस इज़ हाउ द लाइफ शुड गो ऑन आई वुड से। तो मुझे Exactly. बताएँ कि आज हम एक नई चीज़ शुरुआत की हमने और जिसका नाम हमने रखा है लेट्स इंस्पायर। तो थोड़ा-सा पहले तो हमें ये बता दें व्यूअर्स को कि ये है क्या? ग्रेट। लेट्स इंस्पायर जो है वो इट्स एक्चुअली जब आपसे डिस्कशन हुआ या जो डेवलपमेंट सेक्टर में जो मेरे मेंटोर्स हैं उनसे हुँ, भी डिस्कशन होता रहा, तो जनरली डेवलपमेंट सेक्टर एज अ होल और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि सिंध के सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जो हुँ, वो एक इंस्पिरेशन की बहुत बड़ी लेकिंग है। हुँ, मतलब हुँ, एक आइडिया, एक इनोवेशन, कुछ लोग अ, और ऐसी चीज़ हो कि जो लोगों को इंस्पायर करे कि वो खुद हुँ, प्रोएक्टिवली जो है ना वो किसी चीज़ की तरफ खुद आगे बढ़ें और काम करना शुरू करें, उस सिमत में हुँ, सोचना शुरू करें, इनोवेशन हुँ, लेके आएँ अपने काम में, अपने करियर प्रोग्रेशन में, फील्ड में हुँ, इम्पैक्ट लेके आने के लिए। तो ये सारी वो अवामिल थे, ये वो सारी चीज़ें थी जिसको सोचते हुए आपने और मैंने ये हमने दोनों ने ही तय किया है कि हम सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए एक सॉर्ट ऑफ फूड फॉर थॉट लेके आएंगे, एंड लाइक फूड स्टार्टअप्स के लिए। फॉर एंड स्टार्टअप्स के लिए। तो फूड फॉर बॉडी तो ऑफ कोर्स दे गेट ऑन द रूटीन बेसिस, बट द फूड फॉर थॉट जो है वो हम एवरी फोर्टनाइटली लेके आएंगे एंड इसमें हम वो आइडियाज लेके आएंगे दैट विल इंस्पायर। सो लेट्स इंस्पायर का मतलब ये है कि टू ब्रिंग द आइडियाज, टू ब्रिंग द डिस्कशन, टू ब्रिंग द टॉपिक्स विच विल हुँ, इंस्पायर द पीपल। एंड हुँ, सर्टेनली ये जो हमारी टॉक होगी वो 1 से 1.5 घंटे के वक्त पे जो है ना वो होगी, लेकिन उसके उसके दौरान हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताएंगे कि अगर इसी टॉपिक पे या इसी तरह के रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर वो फर्दर अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हाउ दे कैन ज्वाइन अवर रेगुलर ongoing capacity building workshops, trainings, programs, and the tailor made for the different organizations. So this is a series which we have started to inspire the people and to seek the inspiration for ourselves as well. बिल्कुल। और प्रेम आपने एक बात बताई नहीं, जो ट्रीट हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं, वो ट्रीट ये है कि हम आगे के प्रोग्राम्स जो हमारे होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम ऑनवर्ड्स, हम एक सेगमेंट रखेंगे उसमें और उसमें हम सोशल सेक्टर का या फिर जो है वो कोई यंग सीईओ या कोई सक्सेस स्टोरीज़ लोगों की शेयर करेंगे, उनको भी ऑन बोर्ड लाएँगे, ताकि उनके एक्सपीरियंसेस से लोग सीखें और कलेक्टिवली एज़ अ सोसाइटी हम ग्रो कर सकें। यकीनन एक तो ऑफ कोर्स जो हम दोनों आपस में जो डिस्कशन करेंगे और जो ऑडियंस को लाइव शेयर करेंगे, उसके बाद जो ग्रास रूट पे जो यंग इनोवेटर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं और हुँ, जो जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइव्स स्पेंड की है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, उनके पास कोई हुँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं शेयर करने के लिए, हुँ, या हुँ, कोई रिव्यू है, कोई प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट है, कोई स्टोरीज हैं, तो हुँ, we'll also definitely invite them in our next fortnightly programs कि उसमें वो हम हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, स्टोरीज शेयर करेंगे, फेल्योर्स शेयर करेंगे कि फेल्योर क्यों हुआ और कैसे हुआ, और अब आप अगर फेल्योर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लेट्स इंस्पायर सीरीज। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक मैसेज आया है अज़रा मकसूद का। शी वाज़ द डेप्यूटी डायरेक्ट एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर ज़ाविस। नाउ शी इज़ द सीईओ आई गेस ऑफ द NICVD and she was my faculty as well. She's saying that good job doing Let's Inspire, ma'am. Thank you so much for motivating us and I would like to see you inshallah in our upcoming programs ताकि आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, स्पेशली द सोशल सेक्टर को जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट करें।
व्यूअर्स को हम बताते चलें, अगर आपको कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमें भेज सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हमने रखा है प्रोग्राम का, फंड रेजिंग इन द चैलेंजिंग टाइम्स। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हर एनजीओ, हर सोशल सेक्टर ये देख रहा है या ये सोच रहा है या हर स्टार्टअप सोच रहा है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं है और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे फंड रेजिंग बहुत मुश्किल है, जहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स बहुत मुश्किल है, जहाँ पे ग्रांट विन करना बहुत मुश्किल है। तो आज प्रेम और मैं जो है कुछ इसी तरह के पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या तरीक़ेकार है या क्या प्रोसेसेस या मेथड्स हैं कि जिसके थ्रू हम इस टाइम पीरियड पे भी एडवांटेज लेते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम, जैसा कि हमारी बात हो रही थी, लोग इस वक्त देख रहे हैं कि दुनिया रुक सी गई है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि सोशल सेक्टर के लिए दुनिया बहुत बढ़ गई है इस वक्त। क्या ख्याल है आपका? मैं आपकी बात से बिल्कुल 100 सैकड़ों जो है वो 100% इत्तेफाक करूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आई थिंक सिर्फ ये हुआ है कि हम उस पैसिव मोड में आ गए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि यार सब कुछ बंद है, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ये जो 13 इंचज़ की स्क्रीन विद द गुड इंटरनेट कनेक्शन इन इट हैज़ ब्रॉट द वंडर्स। एब्सोल्युटली। मैं आपकी इस जो आपकी बात है इसका जवाब देने से पहले एक हमारे जो ये सीरीज है इसको 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एस्पायर टू बिल्कुल। इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। एस्पायर ओह माय टू गॉड। टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो दैट इज रियली समथिंग वी हैव टू डू। अब आते हैं आपकी टॉपिक के ऊपर कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, कोई काम नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई चैनल्स नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है। आई कैन नॉट बाय दिस एक्सक्यूज। क्यों? बिकॉज मैं खुद देख रहा हूँ कि सिंस मैं नॉर्मली 9 to 5 काम करता था अपने ऑफिस में, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 से बढ़ के 13 से 14 घंटे हो गए हैं। क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ, मैं इंटरनेट पे अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं वॉलंटियर करता हूँ पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क में, या फिर आपसे जब इंटरेक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि भाई भाई मुझसे तो इंटरेक्शन होती है तो मैं तो आपको नए काम पे लगा देता हूँ। एग्जैक्टली तो मीन्स के अब हेल्थ को किस तरह इनोवेशन में लिया जाए, एजुकेशन में क्या क्या इनोवेशन पॉसिबल है, एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह हम डिजिटल वर्ल्ड पे लेके जा सकते हैं, एजुकेशन में डिफरेंट लेवल्स को हम किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स को हम इन पर्सन के बजाय ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम वो रिसोर्सेज, वो फंड्स, वो चैनल कर सकते हैं अपनी चीज़ें। हमारे पास एक सिर्फ चीज़ होनी चाहिए कि द थिंकिंग ऑफ रिसोर्सफुलनेस, एंड सेकेंड थिंग इज द प्रोएक्टिवनेस। इफ वी कीप थिंकिंग कि यार कोई आएगा हमें मुंह में निवाला डाल जाएगा, दैट टाइम इज गॉन। बिल्कुल सही So बात बोली definitely आपने। we have to be proactive and we have to look for the opportunities. बिल्कुल। प्रेम, मुझे बताएं कि हमारा जो टॉपिक है, मेनली लेट्स कम टू द टॉपिक डायरेक्टली, बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख ही हमें इसलिए रहे ताकि हम टू द पॉइंट बात करें कि फंड रेजिंग इस टाइम में किस तरह से ज़रूरी है और क्या ऐसे तरीक़ेकार है जिसके थ्रू वो फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स को मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि 3-4 स्ट्रैटेजीज़ हैं या 3-4 मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। एक तो आपकी ग्रांट्स होती हैं, जो आप ग्रांट्स लिखते हैं जिसमें लोकल एंड इंटरनेशनल ग्रांट्स होती हैं, उसके थ्रू आप विन कर सकते हैं। दूसरा, ये जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, वहाँ से आप विन कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपका ये होता है कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स या सीएसआर प्रपोजल्स जो लिख रहे होते हैं, उसके थ्रू आप थोड़ी सी प्रोजेक्ट्स विन कर रहे होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री आपको सपोर्ट कर रही होती है। और चौथा ये है कि समटाइम्स जो है वो आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एचईसी एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट कर रही होती हैं जिसके थ्रू जो है वो आप फंड रेजिंग कर रहे होते हैं। तो प्रेम, अगर हम यहाँ बात करें और देखें रियलिटी को, एकदम से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे हमारे रिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, किसी के भी प्रोजेक्ट्स थे, पहले तो वो एकदम से पॉज हो गया, वो स्टॉप हो गए, थोड़ा सा ऑन होल्ड हो गए। फिर अचानक से जो है थोड़ा सा शिफ्ट आया, या तो वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ही की ही मोडालिटीज़ थोड़ी सी चेंज हुई ताकि जो है वो कोविड-19 से अलाइन किया। एंड स्पेसिफिकली दूसरी अगर हम बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स आ गए जहाँ पे रिसर्च स्पेस के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए, हेल्थ के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए, इसी तरह से एजुकेशन एंड एडवोकेसी के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए
वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन तो हैं, पर सवाल ये लोगों का कि किस तरह से इसको इंश्योर करें कि अपनी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को। इसमें अदिल जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जैसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं स्पेसिफिक एरिया आर दीज ग्रांट्स फॉर, तो जो इसमें जो बहुत ज़्यादा अहम एलिमेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, हमारा जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है, जो हमारे प्रोग्राम है या जो हमारी टीम है, वो कितनी फ्लेक्सिबल है टुवर्ड्स द चेंज। ये एक सडन चेंज आया है जिसको आज से 4 महीने पहले कोई भी फोर्स ही नहीं कर रहा था, 5 महीने पहले, ठीक है। तो एक सडन चेंज जो आया था, तो हमारी जो मैकेनिज्म है और हमारी जो टीम है वो कितनी फ्लेक्सिबल है इस चेंज को अडेप्ट और एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमें ये देखना पड़ेगा। सेकेंडली ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कोप है, उस स्कोप में या उस जो आप कहते हैं ना कि उस डोमेन में रहते हुए हम क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं। आई मीन सर्टेनली अगर कोई एजुकेशन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्टेनली जंप, they cannot jump to the health sector, and if the health organization, they cannot jump to the economic empowerment sector. But by living in their mandate, by living in their domain, how innovatively they can tap those things, जैसे टेक्नोलॉजी को किस तरह वो टैप कर सकते हैं, अपनी टीम की फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने प्रोग्राम ऑपरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कितना वो एनवायरनमेंट को कितना एनालाइज कर रहे हैं, कि भाई किस तरफ, जैसे चाइना में हमसे 2 महीने या 1 महीना पहले ये कोविड शुरू हुआ था, तो और इटली में या स्पेन में, तो वी कैन लर्न फ्रॉम देयर वे ऑफ वर्किंग, देयर वे ऑफ लिविंग, कि किस तरह उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, चेंज किया वे ऑफ वर्किंग को। तो हम भी डेफिनेटली टू लर्न फ्रॉम दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर कि हम कितनी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके और फिर काम कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मैंडेट से हट नहीं सकते, लेकिन बीइंग इन द मैंडेट वी कैन ब्रिंग द इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एज वेल एज आवर ओन क्रिएटिविटी ऑफ द टीम। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि मैंडेट बहुत ज़रूरी है, और मैंडेट के साथ साथ जो है इनोवेशन बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस मॉडल को। क्योंकि देखो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हम एक सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप पे काम कर रहे थे, तो वी नीड टू गो फॉर रीअलाइनिंग आवर व्हील्स, नॉट रीइन्वेंट, बल्कि रीअलाइन करना बहुत ज़रूरी है। और फंडरेजिंग की जब हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द डोनर्स पर्सपेक्टिव, द डोनर्स RFP जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, बहुत ज़रूरी है। अगर आप डोनर्स के पर्सपेक्टिव को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट को, जैसा कि आपने कहा, दोनों की बेस्ट अगर क्रॉस कटिंग थीम डेवलप कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू विन एन इफेक्टिव प्रपोजल और अ ग्रांट। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल अदील, ये 2 चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं एक और एलिमेंट शामिल करूंगा। आपने बात की एक साइड पे डोनर का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरी साइड पे ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है। मैं यहाँ पे एक तीसरा डायमेंशन है वो जो ऐड करूंगा कि ग्रास रूट पे आप इम्पैक्ट किस तरह ला सकते हो by using the same amount of resources of the donor and being at the distance, still how can you can create the impact at the ground. So jab when you actually communicate the donor that even by living in our own drawing rooms or the study rooms or the workstation, we can convey that lecture, we can give that awareness about health, we can help that entrepreneur to make a business plan, and we don't need to travel X miles to the person, and the impact will be there if the donor is actually convinced on that thing. That is the third dimension जो आपकी फंड रेजिंग के साइकिल को पूरा करता है, क्योंकि इम्पैक्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो आपकी फंड रेजिंग अश्योरेंस है ना, वो थर्ड जो चीज़ है इम्पैक्ट वाले एस्पेक्ट उससे हो जाती है। और इस सिचुएशन में जो आज का हमारा टॉपिक भी है कि आजकल की सिचुएशन में और जो चैलेंजिंग टाइम है उसमें एक अपॉर्चुनिटी ये कि डोनर को 40, 50 या 30 पेजेस के प्रपोजल्स नहीं चाहिए। दे आर हैप्पी विद 3 to 4 पेजेस कॉन्सेप्ट नोट्स। उस कॉन्सेप्ट नोट के अंदर आप क्रिस्टल क्रिस्प चीज़ लिख के डोनर को बता दें, दे वुड बी मोर देन हैप्पी। दे वॉन्ट नीड योर
50 pages documents with long LFAs and all that thing. So this is actually an प्रेम आपने opportunity. यहाँ पे बात की कि donors will be happy with the concept note. So why don't we make our viewers happy by telling कि what the concept note should comprise of ideal concept note? तो थोड़ा सा बता दें आप. वेल आप जो हमारा डेफिनेटली एक जिसको कहते हैं ना कि की एरिया है उसको हम हाईलाइट यहाँ कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नोट एज आई सेड इट स्टार्ट्स विथ द विजुअलाइजिंग हाउ यू विल ब्रिंग द चेंज एंड देन उस विजुअलाइजेशन को न्यूमेरिक फॉर्म में लेके कि उसमें नंबर्स ऐड करके दिस इज हाउ दैट चेंज विल कम and these many numbers of people will get benefit by using x dollars and इस टाइम पीरियड में ये आपका इम्पैक्ट इस तरह जनरेट होगा. तो आपने उस पूरा एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ देना है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. जैसे स्टीफन कोवे जो अपनी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते थे, बिगिन विथ एंड इन द माइंड. तो आपने जब कॉन्सेप्ट पेपर बनाना है तो यू शुड हैव द एंड इन योर माइंड कि बाय द एंड ऑफ दिस इंटरवेंशन व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव. इज इट समथिंग यू वांट, is it something you want to have the awareness level or the prevention or the response or the mitigate or just the reassurance? So you should have a flow chart in your mind and that's how you will start developing that. And definitely आप start करेंगे background से कि आप जहाँ पे काम करना चाहते हैं उसका geographic और demographic and thematic background क्या है. अगर health का है तो health के हवाले से, अगर एजुकेशन का है तो एजुकेशन के हवाले से, अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का है तो उसके हवाले से, अगर अवेयरनेस का है तो उसके हवाले से. देन यू विल मेंशन द रैशनल कि व्हाई यू वांट टू डू दैट. रैशनल क्या है आपका ये काम करने का. उस रैशनल के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी इंटरवेंशन क्या होगी, व्हाट यू विल डू, एंड जो आप चीज़ करेंगे उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी. द थिंग व्हिच यू विल डू, व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी फॉर डूइंग दैट. Definitely you cannot go out, you cannot supersede the SOPs. You have to follow those SOPs, you have to limit be in the budget. So what will be your methodology, and then finally उस पूरे process पे how much resources you will invest and how much resource in terms of cash, in terms of time, in terms of talent, in terms of time you need. समटाइम्स हमें वॉलंटियर की जरूरत होती है, समटाइम्स किसी जो है ना वो इन काइंड चीज की जरूरत होती है. एंड देन फाइनली रिजल्ट के सारे काम करने के बाद जो है ना वो रिजल्ट क्या आएगा. तो दीज आर द वेरी फ्यू जनरल यू कैन से आउटलाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट नोट. बिल्कुल आपने सही बात बोली कि ये स्टार्ट्स विद द बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क, द मेथोडोलॉजी एंड ऑब्वियसली द इम्पैक्ट एंड रिजल्ट्स यू आर लुकिंग फॉर इन अ लॉन्गर टाइम पीरियड. कुछ मैसेजेस आए, हम मैसेजेस ले लेते हैं. शंकर लोहानो का मैसेज आया है. ही सेज गुड इनिशिएटिव, आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. आप लोग की मोहब्बत है कि हमने ये फाइनली हिम्मत करके प्रोग्राम शुरू कर दिया. हमने कहा देखिए बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं ऑनलाइन, बट आई हैवंट सीन एनी वेबिनार्स कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली फॉर द एंटरप्रेन्योर्स एंड द सोशल सेक्टर. तो हमने कहा क्यों ना हम डेवलपमेंट सेक्टर को फोकस करते हुए एक पर्पसफुल वेबिनार करें. वील मेक इट अ 60 मिनट, बहुत लंबा नहीं करेंगे, बट एक कॉन्क्रीट डिस्कशन हो. इसके बाद फराज का मैसेज आया. फराज कहते हैं गुड गोइंग सर, थैंक यू सो मच फराज. जोरा का मैसेज आया, हेलो सुपरस्टार्स. तो हाउ आर यू सुपरस्टार. प्रेम जोरा पूछ रही हैं. इसके बाद नेक्स्ट मैसेज जोरा का है, what specific areas are these grants for? Zora, these grants are for all the sectors which we are working or which any development sector should work for. It can be for health, education, community development, women empowerment, digital technology, entrepreneurship, youth development. The list goes on. The list is huge. But अगर आपको डिटेल्स अगर चाहिए तो बिल्कुल आप हमें बताएं ताकि जो है हम आपकी हेल्प कर सके किसी तरह से और हम आपको फिर कनेक्ट करा सके और मे बी आपको प्रपोजल राइटिंग में अगर कोई हेल्प चाहिए तो. राजेश परवानी कहते हैं गुड. जैद खान कहते हैं, रामीन असगर हैं. तू बात उन्होंने टैग किया किसी को. मैम अजरा कहती हैं, अदील एंड प्रेम, आई हैव डन लॉट्स ऑफ फंड रेजिंग एंड ग्रांट्स एट इंजाज एंड अमन फाउंडेशन.
आई वाज ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम एज वेल, जो आपका इंजाज का था, volunteer program. If you believe in your cause and put all your rights algorithm together, so many Pakistanis and expats will come out to support you. Absolutely right. And even मैम एक और चीज मेरा अपना experience ये है कि lot of international donor agencies and the corporate sector will be very much interested if your cause is sustainable and if your cause is purposeful, which can bring the impact जो प्रेम ने बात की. प्रेम, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो बहुत सारे लोगों का आई एम श्योर सवाल होगा. अगर आप लोगों का प्लीज किसी का सवाल है व्यूअर्स का, तो आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं ताकि हम उसको भी एड्रेस करें. हमें इंश्योर हो ताकि आप हमें देख भी रहे हैं और इंटरेक्टिव सेशन भी रहे. प्रेम, बहुत सारे लोगों का सवाल है क्योंकि कोविड-19 का टाइम पीरियड है और हमें पता नहीं है कोविड कब खत्म होगा. वो कल भी खत्म हो सकता है, वो एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, वो एक साल बाद भी हो सकता है, वो 5 साल बाद भी हो सकता है. The question comes in while writing the proposal or while applying for the fundraising, what should be the duration or the timeline of the project? तो इसका क्या कोई specific answer है या it varies from case to case? अदिल, एक तो डेफिनेटली इट वेरीज फ्रॉम द केस टू केस एंड सेक्टर टू सेक्टर, बट मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप कोई भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, सो यू एक्चुअली जो स्पेशली जो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे हैव दिस आर्ट ऑफ डिवाइडिंग दिस इनटू 3 लेवल्स कि आपके शॉर्ट टर्म आउटकम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके मिड टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट यू आर वर्किंग विद दैट थिंग कि जी इन द शॉर्ट टर्म कि अगर ये जो कोविड का पीरियड है ये शॉर्ट टर्म मींस लेस देन 1 ईयर चला कि 3 मंथ्स तक या 2 मंथ्स तक या 6 मंथ्स तक, तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि हम अचीव करेंगे. अगर खुदा ना खास्ता ये जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट से लेके मिड टर्म तक जाता है तो हाउ आवर स्ट्रेटजीज विल बी, ठीक है. एंड देन खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कि ये लॉन्ग टर्म तक अगर इसके इम्पैक्ट्स रहते हैं, जो कुछ एरियाज में रहेंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स या जो और इम्पैक्ट्स हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, तो उसमें फिर जो लॉन्ग टर्म में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी. तो आई थिंक वेन एवर वी डिजाइन समथिंग वी शुड हैव दैट 3 pronged strategies in our mind. Okay, what are our short term objectives, what are our mid term objectives, and what are our long term objectives being in our sectors. So definitely our short term objectives will be very you can say initial level kg to provide the support, to raise the awareness and all that thing. And then secondly फिर mid term में हम थोड़ा जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज़ों पे जाएंगे, एंड देन लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज़ों पे. मैडम अजरा के जो कमेंट्स है उसके साथ एक प्लग इन मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा. पाकिस्तान में जो है ना वो फिलैंथ्रोपी सेक्टर बहुत ज़्यादा एनरिच है, जो कि डेफिनेटली नंबर 1 है फिलैंथ्रोपी सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, और वो फिलैंथ्रोपी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग है. अगर हमारे आइडियाज़ में, अगर हमारे इनोवेशन में, if they see the power, if they see the spark, तो again मैं यही कहूँगा कि fundraising is not challenge in the challenging time. Fundraising Absolutely. is the opportunity in the challenging time if we have the innovation and creativity and the spark. दूसरी यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि different जो embassies हैं, different जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने छोटे छोटे बिल्कुल 2000, 1000, $5000 के जो है ना वो कॉल फॉर आइडियाज़ इशू किए हुए हैं. और वो कॉल फॉर आइडियाज़ इसलिए हैं कि आप अपने आइडिया पे लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करने से पहले उसको पायलट टेस्ट कर दें छोटे पैमाने पे $1-2 खर्च करके, और फिर आप देखें कि अगर वो काम करता है आइडिया, एंड देन यू एक्सपैंड इट. तो आई थिंक दोज आर द वेरी आइडियल सिनेरियोज फॉर द स्टार्टअप्स जो आपने बात की. दोज आर द वेरी आइडियल सिनेरियो फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स, इवन फॉर द डेवलपमेंट सेक्टर एज वेल. एग्जैक्टली. तो वो एक छोटे जिसको कहते हैं ना कि एक्शन बेस्ड रिसर्च करेंगे, दे विल सी कि व्हाट वर्क्स, व्हाट नॉट वर्क्स, एंड इफ समथिंग वर्क्स देन दे विल टेक इट अप टू द स्केल. बिल्कुल. मैम अजरा का दोबारा से मैसेज आया है, वेरी करेक्ट अदील, CSR बजट्स, डोनेशन एक्सेट्रा आर all being pitched in the genuine causes. If you have your due diligence done, even international donors and sponsors will contribute. बिल्कुल. और मैम अजरा की बात से मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ. कभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते ये कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम इस कम्युनिटी में काम करें इसलिए आप हमें फंड देते हैं. कभी कभार उस ऑर्गेनाइजेशन की CSR स्ट्रैटेजी को भी अंडरस्टैंड कीजिए. हो सकता है वो आपसे वही काम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करवाएं.
may be possible. For example, I'll give you one example. Artistic Millionaire is one of the examples, जो बेसिक लिटरेसी का प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज के लिए करवाता है और आपको एंगेज कर सकता है वो पॉसिबली। तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन भी हंट करें, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उनका पर्पस ऑफ गिविंग द सीएसआर क्या है, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर वालों के लिए कितना एब्जॉर्ब करते हैं। और प्रेम, मेरा ख्याल है एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप फंड रेजिंग करते हैं, जो लोग मिस आउट कर जाते हैं, कि बिफोर द फंड रेजिंग, ड्यूरिंग द फंड रेजिंग एंड आफ्टर द फंड रेजिंग की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होती है, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, वो बहुत मैटर करती है। चाहे वो डेवलपिंग केसेस हो, स्टोरीज हो, सोशल मीडिया हो, आपका आपकी डिजिटल प्रेजेंस हो। तो आपके ख्याल में क्या है इसका मतलब प्रेम, इम्पोर्टेंस है कुछ कम्युनिकेशन की, अदर देन जस्ट गिविंग द पिच एंड गेटिंग योर प्रोजेक्ट थ्रू फ्रॉम द डोनर? I would say that communication is the lifeblood of the organization nowadays. चाहे वो 4 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो 40,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड। चाहे वो प्री इंटरवेंशन हो, ड्यूरिंग इंटरवेंशन हो, या पोस्ट इंटरवेंशन हो। यहाँ पे मैडम ने एक और इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ की तरफ हाईलाइट किया है, ड्यू डिलीजेंस। हम फंडिंग जो है ना, वो सर्च करने से पहले हम ये भी सोचें कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास जो है ना वो ऑडिट रिपोर्ट है रिसेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल कितना इम्प्रेसिव और अच्छा बना हुआ है, और कितना जो है ना वो कॉन्क्रीट है, उसमें मैटर कितना है, हमारी जो थीमेटिक एरियाज़ हैं वो कितनी वाज़ेह हैं, हमारे जो स्टाफ है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो कितनी वाज़ेह है। तो आपने जो बात की कम्युनिकेशन की, कि हम बिफोर गेटिंग द फंड्स हम खुद प्रिपेयर कितना है उस प्रपोजल को सबमिट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, उस प्रपोजल के अंदर हमने कितनी एफर्ट्स डाली हैं। समटाइम अच्छा डोनर्स का ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि जी अच्छा ये 80% जो है ना वो रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, 20% आप दें। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो जो 20% है वो आप इन कैश दें, आप इन काइंड अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी कोई वॉलंटियर कर रहे हैं टाइम, तो उसको आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द 20-80 पार्टनरशिप। तो उसको आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं टू द डोनर इन ऑर्डर टू विन दैट ग्रांट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ड्यूरिंग द ग्रांट, कि जब आपको ग्रांट मिल गई, काफ़ी इदारे, काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे सोशल डेवलपमेंट के प्रैक्टिशनर ये समझते हैं कि अच्छा जी प्रोजेक्ट मिल गया अब काम हो गया। नहीं, प्रोजेक्ट मिल गया, एक्चुअली आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी आ गई है, और जिम्मेदारी आ जाती है ना आपके लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो एक्चुअली आपका जो काम है वो उस वक्त शुरू होता है कि यू हैव टू टेल द डोनर कि जी ओके, वी हैव गॉट योर प्रोजेक्ट, वी हैव गॉट द फंड्स फ्रॉम यू एंड नाउ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। तो आपने थ्रू आउट द प्रोसेस ना सिर्फ डोनर को बल्कि अपनी कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म्ड रखना है कि हमें इस पर्पस के लिए ये रिसोर्सेज मिले हैं और इसको हम इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका ये रिजल्ट निकलेगा। और फिर जब वो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो आप उसको एक अच्छे से रिपोर्ट करें, उसकी जो भी सक्सेसेस हैं, जो उसका इम्पैक्ट है वो आप कम्युनिकेट करें, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको रिपोर्ट करें। उसके 3 फायदे होंगे। उसका सबसे पहला फायदा ये होगा कि जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा कि भाई इनको जो भी रिसोर्सेज मिले थे उन्होंने ऑनेस्टली हमारे ऊपर इन्वेस्ट किए थे और उसका ये इम्पैक्ट आया है। एक फ़ायदा उसका ये। दूसरा फ़ायदा ये कि जिस डोनर ने आपको फंडिंग दी है उस डोनर का आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा कि ओके, दे आर द क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड, जो आपका नेक्स्ट पोटेंशियल डोनर है, जो they are actually the money and looking for the potential partners, they will see कि ओके यार इन्होंने एक इंटरवेंशन इतने चैलेंजिंग टाइम में इतनी अच्छी की है, तो they can do my intervention in a better fashion as well। तो you know this has a multi, और प्लस में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सर्किल में और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो they will be willing to become the collaborative partners। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये कि समटाइम्स डेवलपमेंट सेक्टर में रहने के बावजूद वी गो फॉर द कंपटीशन, जबकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में भी कर सकते हैं। कि इफ़ वी हैव द एक्सपर्टीज इन टेक्नोलॉजी एंड यू हैव द एक्सपर्टीज इन द मोबिलाइजेशन, तो यू नो यू कैन कंबाइन दोज and bring the synergy and to maximize the dollar value for your community। So cooperation
wins more resources than the competition, because competition में फिर वो एक फाइट में कुछ resources जो है ना वो ड्रेन डाउन भी हो जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मोर इम्पोर्टेंटली उस कंपटीशन के साथ साथ जो है कोलैबोरेशंस की तरफ फोकस करें, वो कोलैबोरेशन ज़्यादा तेज़ी से आपको आगे बढ़ाती है। प्रेम, यहाँ पे एक सवाल बनता है और डिस्कशन जैसे हम कर ही रहे हैं कम्युनिकेशन की और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की भी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता चलूँ अपने व्यूअर्स को भी, रियल लाइफ एग्जांपल। आई अप्रोच्ड वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट कंपनी ऑलमोस्ट आज से कुछ 5 साल पहले। आई वाज रनिंग एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट और मैंने उनको कहा कि भाई आप मेरे कॉज को सपोर्ट कर दें। उन्होंने बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप एक 5 लाख रुपए का चेक काट के मुझे दे दिया मेरे हाथ में। एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट आई गॉट दैट डोनेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। बट देन आई रियलाइज कि उन्होंने ना मुझसे पूछा ये इन्वेस्ट कहाँ करोगे, तुम खर्च कहाँ करोगे, कब करोगे और कैसे करोगे। तो खैर मैंने किया ये कि उन स्कूल्स में जो थे कुछ 34 स्कूल्स में कोई 250 के करीब हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड्स बनवा दिए उस पैसों से। और हमने जब उनको नोट लिख कर दिया कि ये ब्लैक बोर्ड्स हमने बनवाए हैं और इस तरह से ये ब्लैक बोर्ड बनवाए जो कि इम्पैक्ट करेगा थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को, और वो पूरी एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट करके दी। दो कि हम इनिशियल प्रपोजल मांगने गए थे टीचर्स की सैलरी के लिए, बट हमने देखा कि अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है तो ब्लैक बोर्ड बनवा देते। और आप यकीन नहीं करोगे प्रेम, उनकी तरफ से दोबारा मुझे ईमेल आई कि वी आर नाउ इंटरेस्टेड टू डोनेट 5 मिलियन रुपीज। एंड साथ में इसके ये कि आप हमें ये बताएं कि आपने कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है अपने स्कूल में, so that we can contribute our product which is the cement in kind। तो उन्होंने जब देखा हमने सीमेंट लगा दी है और उन्होंने कहा भाई सीमेंट खरीदने की जरूरत क्या है, आप हमारी सीमेंट लीजिए। फिर हमारे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे वन रूम स्कूल्स थे या जिनकी छतें नहीं थी या जिनकी छतें जो है बिल्कुल जो है वो कोलैप्स फॉर्म में थी। उन्होंने वो तकरीबन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैग सीमेंट दिए हमें, लेबर की कॉस्ट दी, 5 मिलियन रुपीज दिए। उनकी टीम वॉलेंटियर टीम आई फील्ड पे जहाँ पे तकरीबन 40 लोग आए थे इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे सेलिब्रेट करने के लिए, और एक हमारा इसी तरह से लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बन गया। तो वो मुझे आपकी बात से यही याद आया कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, और ख़ास करके जब आप इम्पैक्ट या स्टोरी शेयर कर देते हो उस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, तो मेरा ख्याल है वो बहुत ही ज़्यादा सिनर्जी क्रिएट होती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो जाता है वो प्रोजेक्ट और रिलेशनशिप। क्या ख्याल है आपका? आई कांट एग्री मोर ऑन दिस थिंग, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा पढ़ाओ सबक और आई लीड की सिनर्जी की। ये भी आपको पता होगा कि ऑफ कोर्स वी बोथ आर लीडिंग आवर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। पढ़ाओ सबक इज़ अ सोशल इनोवेशन एंटरप्राइज जहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो प्रोग्राम्स होते हैं। अदील जिसको लीड कर रहे हैं, एंड देन देर इज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप थ्रू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ और लीड कर रहा हूँ। अब हमारी सिनर्जी कैसे क्रिएट हुई कि मैं पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क का मेंबर बना आफ्टर माय यूएस बेस्ड स्कॉलरशिप, जो मैंने फेलोशिप की थी। जैसे ही मैं वापस आया तो वही था कि यार फंड्स नहीं हैं, क्या करूं। एंड उस वक्त मुझे ये पता चला कि जी पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क के पास एक अलुमनाई स्मॉल ग्रांट के नाम से एक ग्रांट होती है, और वो इनकरेज करते हैं कि भाई अगर किसी अलुमनाई के पास कोई क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है तो वो लेके आए हमारे पास, एंड हम उस आइडिया के लिए सीड मनी देंगे। अच्छा जी, मैंने एक आइडिया लिखा कि थर में जो बच्चे हैं वो सिर्फ स्कूल इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि उनकी जो इनकम है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो बच्चों को लेबर से विथड्रॉ कर सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल ग्रांट लिखी। उनमें मैंने ये लिखा कि हम इस 100 फैमिलीज़ के मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे इस लेवल तक कि उस मियाँ बीवी दो लोगों की इनकम उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि देन दे विल बी एबल टू अफोर्ड विथड्रॉइंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लेबर। अब ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क को समझ में आ गया और उन्होंने हमें $5000 की एक ग्रांट दी। और $5000 की उस ग्रांट को हमने इतने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया कि उसका जो नेट इम्पैक्ट था वो $50000 के इक्वल था। अब जब हमने वो रिपोर्ट डोनर को किया तो दे वर सो हैप्पी एंड दे सेड कि ओके नाउ यू हैव टू अप्लाई अगेन फॉर द नेक्स्ट ग्रांट। आई अप्लाइड फॉर द सेकंड ग्रांट, और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि इस दफ़ा आप ग्रांट को जो है ना वो अर्बन सेटिंग में इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज थिंकिंग कि फ्रॉम वेयर आई कुड फाइंड द पार्टनर
to implement this grant into the urban setting. That's where Padhao Sabak came in, and we both had the wonderful synergy for that program. और आपने देखा कि उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट भी जो हमने जनरेट किया, cumulatively it was 5-6 times bigger than the seed money which we got from the donor. तो कहने का मकसद ये है कि जब हम सिनर्जीज में जाते हैं तो हमारी एक्सपर्टीज जो है वो मल्टीप्लाई होती है, और उसका जो इम्पैक्ट है ना वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो है ना वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। उससे कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी डेवलपमेंट ट्रू सेंस में होती है, और डोनर का जो है ना वो हमारे ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करता चलूँ। शहनाज भुट्टो का, मैं गुड टू सी यू, द ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू शहनाज। और मैम अजरा अगेन शेयरिंग हर फीडबैक एंड अप्रिसिएशन, थैंक यू मैडम। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा शेयर करता चलूँ कि ये एक छोटा सा डिस्कशन है जो हम विद इन आवर कर रहे हैं, लेकिन फंड रेजिंग इन द चैलेंजिंग टाइम पे हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप भी है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप फॉर फंड रेजिंग इन द चैलेंजिंग टाइम, उसमें हम डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट नोट लिखना, उसको पिच करना, उसके लिए राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशंस, कौन से पोटेंशियल डोनर्स हैं, किस सेक्टर में कौन से डोनर्स हैं, ऑल दैट। सो वी कैन डेफिनेटली गिव अ डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप फॉर दैट। एंड उस वर्कशॉप की जो, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वर्कशॉप की जो फीस है दैट विल बी लेस देन योर वन डिनर एट द रेस्टोरेंट, आई थिंक सो। अब तो डिनर भी नहीं है, तो अब तो ऑप्शन भी है अवेलेबल। बल्कि यहाँ पे मैं एक ऐड करता चलूँ प्रेम, मेरी एक वर्कशॉप है 13th and 14th of June को, that is related to writing the technical proposals, technical grant proposals. If you want to register, you can definitely visit the Padhao Sabak page and get all the events detail, or you can message me for that program as well. वो grant writing जो है वैसे तो हमारी 18,000 की प्राइस की वर्कशॉप है जो हम नॉर्मली करवाते हैं फेस टू फेस में, but considering the COVID-19 time period and drying the pockets dry, सबके pockets अब dry up हो चुके हैं, and working and considering as a part of the CSR responsibility, we have minimized the price to 2,500, where you will not only get the content and the training, but also the list of the active grants and the registration to the regular learning material, which Padhao Sabak has been sharing since many months with all our stakeholders, ताकि कहीं अगर आप लोग को ग्रांट फायदा दे सके हमारी तरफ से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक मटेरियल होता है जो हमारा जाता है हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स को। अजरा का मैं और हाँ, इसके बाद एक और हमारी वर्कशॉप भी है, प्रेम की और मेरी जॉइंट वर्कशॉप है, दैट्स ऑन 20th of June, 20 जून को है। और 20 जून को जो वर्कशॉप है हमारी वो है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के ऊपर, कि इस चैलेंजिंग टाइम्स में एमएनई किस तरह से करना है, क्योंकि जहाँ पे आप ग्रांट लिखते हैं तो आपका एमएनई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एमएनई एक फील्ड वर्क है, बट अब क्योंकि फील्ड वर्क थोड़ा सा जो है वो अवॉइड किया जा रहा है ड्यू टू प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो आप ऑनलाइन किस तरह से एमएनई कर सकते हैं, ऑन कॉल, ऑन इंटरनेट, ऑन थ्रू यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स, या इवन फेस टू फेस, तो वो फिर हम उसमें डेफिनेटली 20 तारीख को हम कोशिश करेंगे आपको बताएं। 13 and 14 is grant writing and 20th is the monitoring and evaluation. These details are available on the पढ़ाओ सबक पेज, तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। प्रेम आप इजाजत दें तो मैं कुछ मैसेजेस ले लूं। अजरा का मैसेज आया, मैम अजरा का मैसेज आया, वो कह रही है एब्सोल्युटली राइट प्रेम, I ran a company for 3 years purely through volunteers like Adil. Thank you so much, ma'am. It was honor for me to be part of the Junior CEO program, especially for the NJAS. और वहीं से एक एंटरप्रेन्योर का स्पार्क जो है ना मुझ में उजागर हुआ था। तो एज अ वॉलंटियर भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न देता है और आपको सोच पे मजबूर देता है, कुछ नहीं तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होती ही जरूर है। इसके बाद hundreds of other volunteers who saw our good work and in turn forced the companies to donate our cause. बिल्कुल, that was a wonderful idea। और मुझे मैम अभी भी याद है, मैंने उस टाइम पे आज से कुछ 7-8 साल पहले बच्चों को आइडिया दिया था ऑनलाइन कैटल फार्मिंग का, या ऑनलाइन गाय और बकरे सेल करने, ऑनलाइन कुर्बानी का आइडिया। मेरा ख्याल है आज अब वो टाइम पीरियड आ गया है प्रेम, कि जब कोविड-19 के टाइम पीरियड में हम फंसे हुए, और इस दफ़ा हम देखेंगे मेजॉरिटी जो कुर्बानी होगी वो अब ऑनलाइन ही होने वाली है। तो जो आइडिया आज से मैंने कुछ 7 साल पहले वहाँ पे बच्चों के साथ काम किया था जिस आइडिया पे, इट्स नाउ द टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। कर रहे थे लोग, बड़े स्मॉल लेवल पे कर रहे थे, बट अब इस दफ़ा वास्ट लेवल पे थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद जोरा का मैसेज आया, जोरा कहती है गुड जॉब गाइस, नीडेड। थैंक यू सो मच जोरा, वी आर ब्लेस्ड टू हैव द फ्रेंड्स
like you who have been motivating us to do the great job, and especially मैं listeners यहाँ भी आप viewers आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि Zora has been a very big contributor in terms of the volunteerism. She has been part and parcel for different programs of the पढ़ाओ सबक, and even जहाँ जहाँ मैंने connect करवाया है वहाँ उन्होंने मुझे कमेंट दिया जोरा के बारे में कि जोरा एक जो है ना वो सोलफुल और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बंदी है। इसके बाद हाजी सैयद आमिर कहते हैं, थम्स अप कहते हैं, नाइस कह रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ का सलाम आया है, कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। प्रेम, ये तो हमने बात कर ली इनिशियल प्रपोजल की और फंड रेजिंग की। मुझे ये बताएं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्रेन्योर को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजिटल स्पेस लेना कितना ज़रूरी है? स्पेशली हम अगर आज से 5 महीना पहले बात करें और अभी हम बात करें, तो आई थिंक अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो कहीं ज़्यादा गुना बढ़ गई है डिजिटल स्पेस की। अगर 5 महीना पहले वो चीज़ जो है ना वो नाइस टू हैव थी, तो अब शायद वो मस्ट हैव है। अगर 5 महीना पहले आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन था, तो अब वो एक वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर बन चुका है। वो इस वजह से बन चुका है कि एक तो ऑफ कोर्स ये रिसोर्स एफिशिएंट है, सेकेंडली इन द सिनेरियो ऑफ द पेंडेमिक, इन द सिनेरियो ऑफ द कोविड एंड इन द सिनेरियो ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस, ये सोशल एंड डिजिटल मीडियम्स ही हैं जो आपके मैसेज को एम्पलीफाई करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे थ्रू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे एक जो टर्म है, लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मैं कहता हूँ यार सोशल कनेक्शन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो लेट्स बी फिजिकली डिस्टेंट एंड सोशली कनेक्टेड। ठीक है, तो दैट इज आई थिंक द गुड स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड, कि जिसमें हम जो है ना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्पेसेस जो है ना वो इंतहाई अहम हो गई हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी हम ये मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो देयर आर thousands of the people who can listen us initially now, and then जो जब ये टॉक यूट्यूब पे जाएगी या आई लीड और पढ़ाओ सबक के पेजेस पे जब ये जाएगी, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे हमने ट्रेनिंग्स किए हैं इससे प्रीवियसली, जो हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हैं, जो फ्यूचर में हमारे प्लान हैं, या इवन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं, दे आर ऑल यूजिंग द डिजिटल स्पेसेस। अब उसकी डिजिटल स्पेसेस की डेफिनेटली जो यहाँ तक कि इवन जो समिट्स और जो सेमिनार्स और जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो भी जो पहले इन पर्सन होती थी, बड़े बड़े होटल्स के बॉलरूम बुक करवा के और स्पीकर्स को जहाज़ों में बिठा के फ्लाई करवा के लाया जाता था। प्रेम, वैसे मुझे बात समझ नहीं आती थी और मुझे हमेशा इख्तलाफ था, ये ट्रेनिंग सिर्फ होटल में क्यों होती है और बड़े बॉलरूम में क्यों होती है? ये लर्निंग किसी और जगह पे क्यों नहीं हो सकती है? और मैंने अल्लाह का शुक्र है पढ़ाओ सबक की कोई एक ट्रेनिंग भी ऐसे बड़े बॉलरूम में नहीं करवाई। I used to do it in other places, but much better places, so that the participants should get the real content rather than just the aroma of the environment. अभी तो देखें इस पे भी ट्रेनिंग हो रही है ना। Oh yes. अब मैं वही कह रहा हूँ, अभी इस पे भी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे भी हो रही है। तो द थिंग इज दैट के जैसे मैंने पहले कहा, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, तो दैट इज एक्चुअली द गेम। कि ये जो हमारी लेट्स इंस्पायर सीरीज है वो भी इस वजह से है कि भाई विद द मिनिमम रिसोर्सेज यू जनरेट द मैक्सिमम। अमजद साहब के कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं अमजद साहब के मैसेजेस पढ़ने से पहले ये देखता हूँ कि आदिल साहब आपने जो सीमेंट वाला एग्जाम्पल दिया, उसके बाद काफ़ी सारी एजुकेशन एनजीओ जो है वो आपके पीछे लग जाएंगी कि भाई हमारे स्कूल ठीक करवा के दें। So definitely you will be there. You will be their favorite person, definitely. I'll be more than happy to support all the organizations. बल्कि जो अगर सोशल सेक्टर के लोग जो देख रहे हैं उनको हम ये भी बोलें कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारी, कहीं प्रपोजल राइटिंग में, कहीं ग्रांट राइटिंग में, कहीं रिपोर्ट राइटिंग में, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का फॉर्मेट्स डिजाइनिंग में, me and Prem will be available throughout द लाइफ, और हम आपको बिल्कुल हेल्प करने को तैयार है कहीं पे अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकें उस सोसाइटी में। तो डिटेल्स के लिए आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जो है आप मैसेज डाल सकते हैं, हम बिल्कुल आपको रिवर्ट बैक करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है। और हो सकता है ऐसा भी हो प्रेम के हम हमारे व्यूअर्स के साथ हम कोई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कर लें जहाँ पे हमारी थीमेटिक एरियाज मैच करे हो या इंटरेस्ट मैच करे हो। क्या ख्याल है? सर्टेनली, मैं आई मीन देखें ना, मैंने जहाँ तक
आई लीड की जो है ना वो वर्किंग मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर है, और जितना मैंने पढ़ा उस सबक को समझा है, तो वी बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बोथ एज एन प्रोफेशनल आर ऑलवेज अप फॉर द कोलाब्रेशंस। इसमें जैसे आपने अभी मैडम जोहरा जबी का जिक्र किया, या इससे पहले आप जितने भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, TRC 1 to 3 इनोवेशन साइकिल्स डिफरेंट कर चुके हैं, या जितने भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, सो दीज आर ऑल द आउटकम ऑफ अ कोलाबरेटिव एफर्ट्स। अभी जैसे हमने जो लर्निंग सीरीज शुरू की थी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन शुरू किए थे, तो नॉट ओनली फ्रॉम द कंट्री but we have got the very great response from the outside as well, like from the abroad. बल्कि उस So these रिस्पॉन्स से मुझे याद आया प्रेम, मैं आपको ऑनलाइन ही बता दूं, वो रिस्पॉन्स से मुझे याद आया जो कैमरॉन से हमारी बात हो रही थी, उनका आज ही मैसेज आया भी आधे घंटे पहले, और उन्होंने कहा है कि वी आर फाइनलाइज्ड एंड ओके विद द प्रपोजल एंड वी विल बी सून शेयरिंग द डेट्स फॉर द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने अफ्रीकन रीजन में करवाना है। सो दैट्स द पावर ऑफ द डिजिटल मीडियम। एंड दैट्स एक्चुअली जो हमारा आज का टॉपिक है ना, कि फंड रेजिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द चैलेंजिंग टाइम। अब ये नॉर्मल अगर हम रूटीन में होते ना 9 to 5 वाली और ऑफिस खुले होते, तो शायद हम कभी भी कैमरॉन वालों को पिच नहीं करते, क्योंकि हम वही कन्वेंशनल स्टाइल में होटल या शेयर्ड स्पेस में या आपके ऑफिस में जो है ना वो 10 लोगों को 20 लोगों को बुला के वर्कशॉप करते रहते, ठीक है, कभी भी ऑनलाइन नहीं जाते, और कभी भी वो शायद हम वो जो लेवल है उसको शायद उस तरह अचीव नहीं करते। आई मीन वो शायद 2 साल के बाद करते या 3 साल के बाद करते, लेकिन चूंकि अभी हम ऑनलाइन चले गए एंड दैट वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि यार ये ट्रेनिंग जस्ट लेस देन $8, मतलब जहाँ पे मैकडोनल्ड्स का बर्गर $9 का मिलता है और ट्रेनिंग $8 की मिलती हो, और वो भी इतनी इफेक्टिव, तो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। एंड देन मेकिंग द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट by sitting in Karachi, you can address the social challenges for Mitti, for Badin, and also for Cameron. So that is the power of the digital media and the fundraising in the challenging time. यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, जी मैं बिल्कुल मैसेज लेता चलूं। अमजद का मैसेज है, he says that with pandemic and fundraising for INGOs drying up, fundraising for the new donors is the need of an hour. We have moved to digital forums. डेफिनेटली हम मतलब काफ़ी सारे इदारे जो प्रोएक्टिव थे वो डिजिटल फॉरम्स पे ऑलरेडी चले गए हैं, और वो डेफिनेटली अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, और जो नहीं गए उनको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर दे विल फाइंड द न्यू डोनर्स, दैट्स वेयर दे विल फाइंड द मोर सिनर्जीज, एंड दैट्स वेयर दे विल ब्रिंग द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। यहाँ पे फरहत दीबा का भी मैसेज है, गुड टाइम इज प्रूविंग एलवेंट टॉफलर्स आइडिया फॉर 21st century, लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, हम भी यही कर रहे हैं, और हमने भी कल बैठ के जो है ना पायलट किया था प्रेम के साथ बैठ के कि किस तरह से जो है ब्रॉडकास्टिंग होती है, क्या होती है। आई हैव नेवर बीन दैट टेक सेवी, बट वक्त के साथ साथ जो है वो करना पड़ा। प्रेम, हमारा जो टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, फंड-रेजिंग इन द चैलेंजिंग टाइम्स, और हमने बात की, आपने कहा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वेरी कर सकता है 6 महीने से साल या 1.5 साल तक का। कुछ थोड़ा सा थीमेटिक एरियाज बता दें जिस पे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कौन कौन से थीमेटिक एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट हैं जो आजकल कहते हैं ना वो हॉट टॉपिक के हॉट केक्स बने हुए हैं, जिस पे डोनर कहते हैं ना पैसे लुटा रहा है या पैसे फेंक रहा है, वो क्या थीमेटिक एरियाज है, ये सीक्रेट बता दें थोड़ा सा। आई वुड से कि जो एसेंशियल और जो क्रिटिकल राइट्स हैं और जो क्रिटिकल एरियाज हैं, दे ऑलवेज विल रिमेन द हॉट टॉपिक्स फॉर द कम्युनिटी एज वेल एज फॉर डोनर। हेल्थ डेफिनेटली टॉप मोस्ट है। अब हेल्थ में प्रिवेंशन, अवेयरनेस, रेस्पॉन्स एंड मिटिगेट, अगेन आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि डू यू हैव द एक्सपर्टीज, यू कैन गो फॉर द रेस्पॉन्स। इफ यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज ऑफ द रेस्पॉन्स, you can actually raise the awareness and do the prevention trainings and stuff like that. So health will always remain like the hot topic for this pandemic. Secondly, education. आपने देखा कि फेब के लास्ट वीक में स्कूल्स बंद हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो अगस्त है, और जो अभी जो स्टीप राइज है लास्ट 2 वीक्स में 500% केसेस राइज हुए हैं पाकिस्तान में। तो इस वक्त हम तकरीबन कोई 90,000 प्लस केसेस को फेस कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, विच मीन्स दैट खदशा ये है कि एजुकेशन या जो स्कूल क्लोजर है वो एक्सटेंड हो जाए। अगर वो एक्सटेंड होता है, इट मीन्स बच्चों का जो लर्निंग लॉस है
फ्रॉम द किंडरगार्टन प्री प्राइमरी से लेके गोइंग अप टुवर्ड्स द ग्रेजुएशन लेवल, ऑल यूनिवर्सिटी लेवल। लेवल्स पे लर्निंग लॉस जो होगा, तो विच मीन्स एजुकेशन विल बी एन अदर की एरिया। थर्ड चीज जिस पे मेरे एक दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शंकर से भी मेरी बात हुई जिन्होंने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था, और आज एक और दोस्त डॉक्टर हैं उनसे बात हो रही थी। तो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होती थी बच्चों की, ईपीआई या जो रूटीन वैक्सीनेशन होती थी, अब वो वैक्सीनेशन नहीं हो रही चूंकि ओपीडीज बंद है और लोग डरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स तक नहीं जा रहे, विच मीन्स दैट कि अगर ड्यू टू नॉन वैक्सीनेशन वी माइट हैव द रिस्क ऑफ अनदर पेंडेमिक, मीजल आउटब्रेक हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई और इशू हो सकता है, विच मीन्स दैट देयर कैन बी एन अदर पेंडेमिक। तो हमें वो जो रूटीन सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कि भाई फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट है तो उनका एंटीनेटल चेकअप जरूरी है, ठीक है, अगर उनकी डिलीवरी होनी है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ऐसा ना हो कि घर में डिलीवरी हो जाए और हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो ऑलरेडी बहुत खराब है, विच मीन्स द एमएनसीएच विल बी अनदर एरिया जो हॉट बेड है। लास्ट आई थिंक जो इस पूरे क्लोज आउट प्रोसेस में लॉकडाउन सिचुएशन में रहते हुए जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोग जो फेस करेंगे, शायद वो इस वक्त इतनी सीवियर नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके सिम्टम्स भी सीवियरली नज़र आएंगे। तो द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस विल बी ऑल्सो द प्रायोरिटी फॉर मैनी डोनर्स, एंड फाइनली द जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये 4-5 एरियाज बताए जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें जो है मैटरनिटी या मैटरनल हेल्थ है, जिसमें आपने कुछ कम्युनिटी अवेयरनेस की बात की, जिसमें आपने अभी आखिरी पॉइंट क्या बोला? आई एम मिसिंग आउट द जेंडर लास्ट मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर जेंडर बिकॉज मेन की बात की। तो ये वो 4-5 एरियाज हैं जो आप समझते हैं कि फंडरेजिंग के लिए जो है वो बड़ा आसान होगा पुल करना। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम अनफॉर्चुनेटली होता ही है जब प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो हम एक थीम देते हैं कि हम एजुकेशन है। मेरा ख्याल है हमें क्रॉस कटिंग थीम्स देने चाहिए कि हम एजुकेशन के साथ हेल्थ पे भी कर रहे हैं और हेल्थ के साथ जो है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। एंड दैट्स अ टेक्निक वेयर वी नीड टू लर्न के क्रॉस कटिंग थीम्स कैसे हम बनाएं। जब क्रॉस कटिंग थीम हम जब बनाएंगे डेफिनेटली तो ही हमारे प्रपोजल्स थोड़े से स्टैंड स्ट्रॉन्ग होंगे और स्टैंड वन आउट होंगे इन कंपैरिजन टू द अदर प्रपोजल्स बीइंग सबमिटेड। क्योंकि अक्सर ये होता है कि प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते हैं और हम मायूस हो जाते हैं कि हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो है वो मिस आउट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो पाते। तो प्रेम मुझे बताइए कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस का जो है परसेंटेज रेशो क्या होता है नॉर्मली? आई वुड से कि इट इट डिपेंड्स। जैसे आपने कुछ चीज़ें जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं कि डोनर का एक तो जो हमें प्रायोरिटी एरिया है उसको ज़रूर देखना चाहिए, हमारी अपनी प्रिपरेशन कितनी है उस प्रपोजल के अंदर वो देखनी चाहिए, लेकिन स्टिल हम अगर 10-20 प्रपोजल जब लिख के और एक्यूरेटली प्रॉपरली सबमिट करेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट द 2 to 3 wins, which means that 10% is the success ratio. So if you are submitting 20 proposals, then you can expect the win of 2 to 3, or maybe if you are lucky, then 4. So that means अगर it's आपने एक ही प्रपोजल सबमिट किया और फिर आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी मैंने तो विन नहीं किया, तो दैट इज नॉट द केस ना। अच्छा, तो एक बात यू बड़ी हैव टू जरूरी बी लाइक एक बात बड़ी ज़रूरी है, अगर प्रपोज़ल का आपका रिजेक्शन भी आ जाता है, तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ तो रिजेक्शन से मायूस नहीं होना है, थैंक यू की ईमेल करनी है। 2 काम करने हैं, एक तो अपनी अपनी स्कोरिंग लेनी है उस डोनर से या उस इन्वेस्टर से कि वेयर यू लॉस्ट द मार्क्स। नंबर 2 ये कि जिन्होंने विन किया है वो प्रपोज़ल ज़रा उनको भी नज़र रखें कि किन लोगों ने विन किया और कौन से प्रपोज़ल्स विन किए हैं। सो दैट आपको पता हो कि आप किस उस बॉक्स में कहाँ पे मिसफिट हो रहे थे। तो जब आपको पता होता है फॉर एग्जांपल कि आपके इस कंपेटिटर को वो प्रपोजल मिला है, हो ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल फिट की वजह से लूज़ कर रहे हो। कभी-कभार आपका कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क बहुत वीक होता है, कभी-कभार आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होती जो आप टीम प्रेज़ेंट कर रहे होते हो, कभी-कभार जो है वो डोनर का टाइम फ्रेम जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, आप लॉन्ग टर्म प्रपोजल जमा करा देते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है रेसिपी है जो ऑब्वियसली हम डिटेल प्रोग्राम में ट्रेनिंग्स में ही करेंगे, जो हमारे 13-14 को जून को प्रोग्राम है और फिर 20 जून को प्रोग्राम है, उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये है क्या। बट ये बहुत ज़रूरी है करना। यहाँ पे प्रेम एक और मैसेज आया है फरहत का मैसेज मैं लेता चलूँ। उन्होंने कहा है ट्रू फॉर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ इश्यूज टू,
डॉक्टर्स टू नीड टू गो ऑनलाइन। आपकी बात को उन्होंने एंडोर्स किया, कहा कि डॉक्टर्स को ऑनलाइन होना चाहिए। नो डाउट, क्योंकि डॉक्टर्स चूँकि हॉस्पिटल या जो हमारे हेल्थ सेक्टर है जनरली वो इतना ज़्यादा कोई अच्छी कंडीशन में बेसिक लेवल पे नहीं है। वहाँ पे एक तो ऑलरेडी पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है उसका ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो ऑनलाइन इज़ एन आइडियल ऑप्शन, जैसे आपने कहा है कि यूजिंग द डिजिटल स्पेसेस। तो डेफिनेटली 100% एग्री विथ मिस फरहत दीबा कि डॉक्टर्स कैन गो ऑनलाइन। और जो वैक्सीनेशन और जो बाकी अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं इसको हमें भी डेफिनेटली इम्पोर्टेंस देनी होगी, अदरवाइज दिस कैन क्रिएट अनदर पैंडेमिक। आपने अदिल जो लास्ट बात अभी की ना प्रपोजल की, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मैं ये भी हमारे जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सुन रही हैं उनको बताना चाहूँगा कि द आइडियल इज़ दैट कि अगर आपकी टीम में कोई ऐसा प्रोफेशनल है जिसको अगर प्रपोजल राइटिंग के स्किल्स हैं, या अगर नहीं हैं तो फॉर इंस्टेंस वो कोई ट्रेनिंग वगैरह लेके और अपने स्किल इंप्रूव करके अगर प्रपोजल लिखता है, दैट इज़ वेरी गुड। तो वो चूँकि आपके इदारे का एक ह्यूमन रिसोर्स है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट आउट देगा। इन केस अगर ये ऑप्शन आप नहीं चाहते, फॉर इंस्टेंस कि दिस ऑप्शन इज़ नॉट अ फीजिबल फॉर यू, समटाइम्स ये होता है कि लोग ट्रेनिंग लेके फिर सीवी बना के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए चले जाते हैं। देन द सेकंड अगेन द इक्वली बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को ले लें और वो जो प्रपोजल लिखने का जो आर्ट है और जो साइंस है वो उस एक्सपर्ट को पता है, एंड देन ही will actually cost you less money by fees and will bring you more resources from that donor. तो लेट्स सपोज अगर आप एक कंसल्टेंट को 50,000 देंगे, हो सकता है आपके लिए वो 50 मिलियन का प्रोजेक्ट विन करके लेके आए, बिकॉज देन दैट 50,000 विल नॉट हर्ट यू because he'll be bringing that 50 million resources for your organization. So you have to you know decide whether you have to put the resources, you have to put the resources in the capacity building of your own team and then get the work done from them, or you hire an expert and get the work done from them. So that is actually catch 22 situation. बिल्कुल आपने सही बात बोली कि बड़ा ज़रूरी है आपके फंड रेजिंग एंड चैलेंजिंग टाइम्स में यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज और उस रिसोर्स को यूटिलाइज करके किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करें, मैक्सिमाइज करें अपनी कैपेसिटी को, और ताकि जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग हो। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार ये भी होता है कि वो रिसोर्स आपके लिए वो वाला प्रोजेक्ट तो नहीं लेकर आया, बट लॉन्ग टर्म में जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है कि आगे की आपकी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ का शॉर्टफॉल्स थे। वो सॉर्ट ऑफ एक डॉक्टर की तरह ही चेकअप करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोस्टिक करता है कि कहाँ पे मसला है, कि किस वजह से नहीं आ रहा। तो यही बिल्कुल हमने बहुत सारी बातें की प्रेम, जैसे कि थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और लोगों का फीडबैक का भी आ रहा है। बिल्कुल हमें फीडबैक भेजिए कि आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा। ये आज हमने स्टार्ट की है फोर्टनाइटली सीरीज, जिसको प्रेम साहब ने जो है वो नाम दिया लेट्स इंस्पायर टू एस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, राइट? यस, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर द एक्सपायर। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा 18 जून को, 19 जून को होगा इंशाल्लाह। 19 जून को होगा विच इज फ्राइडे। डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोग साथ होंगे, आप लोग को मैसेजेस भी आ जाएंगे, ये हमारा यूट्यूब चैनल पे भी आप हो जाएगा प्रोग्राम, जो लोग देर से देखेंगे तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी भेज सकते हैं, या पढ़ाओ सबक iLead के पेज पे भी जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ वी कैन बी द कंट्रीब्यूटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन and we can bring the change in the society as a holistic development, so we'd be more than happy to do it, right Prem? Thank you very much. Thank you Adil for being the partner in this development process, and thank you viewers for your inspiration. I am so much inspired from all of you, your overwhelming response, and I also volunteer myself जहाँ पे जिस organization को मेरी और अदील की हेल्प की, सपोर्ट की, असिस्टेंस की ज़रूरत हो, वी आर ऑलवेज देयर। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो भी हम इस कमेंट्स के थ्रेड में मेंशन कर देंगे। हमारे फेसबुक पेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू दैम। एंड हमारे जो ऑन गोइंग ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रोग्राम्स हैं, ज्वाइन अस अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दोज आर अमेजिंग। हमने स्पेशली कोविड की सिचुएशन में उसकी कॉस्ट को बहुत मिनिमाइज़ कर दिया हुआ है, ताकि इसको एक तो हम अपना CSR कंट्रीब्यूशन शो करें टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड ऑल्सो
and also to create the synergies and the collaborations. So I'm so happy to be part of this series. हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेट्स इंस्पायर का प्रोग्राम होगा 19 जून को, उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून, फॉलो अवर फेसबुक पेज, लाइक अवर फेसबुक एंड लिंक्डइन. टॉपिक हम अभी नहीं बताएंगे, टॉपिक हम 2 दिन पहले डिस्क्लोज करेंगे प्रोग्राम के. टॉपिक विल बी सीक्रेट. टॉपलेट विल बी सीक्रेट, विल बी डिस्क्लोजिंग ऑन 17th our टॉपिक. इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बाद में भी देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी सोशल डेवलपमेंट सेक्टर या एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर के टॉपिक्स पे हम बात करें, तो आप बिल्कुल आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं. हम विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दी दोज नीडेड टॉपिक्स जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं देखना और सुनना. राइट प्रेम? Adil, may I request also to put the iLeads ID, because you are the host, so you might put in the live comments. Can I have your and email? I have just sent you in the private chat, so you can just copy from there and paste it in the live comments. If So you people can. can It's info@ilead.com.pk. बिल्कुल, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ कमेंट्स में, लाइव कमेंट्स में, ताकि जो है आप इसको भी देख लें. बिल्कुल. और ये इसके आपको साथ स्क्रीन पे हमारा iLead का भी प्रोग्राम इसके साथ हमारे प्रोग्राम का एग्जैक्ट 1 घंटा और 1 मिनट हो गया है, तो डेफिनेटली हम व्यूवर्स का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. थैंक यू वंस अगेन वेरी मच एवरीबडी फॉर watching our program, and we'll look forward to connect with all of you in next session, and till then, Allah Hafiz. और जैसे मैं अपने रेडियो प्रोग्राम में कहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा. We'll catch you inshallah on June 19 with new topic, with lot of new knowledge and information. Hope you'll be in a position to contribute in your lives, in your social organization, and obviously to the society. So we'll catch you on 19. Till then, goodbye, God bless, and Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Let's inspire. Thank you very much. Allah Hafiz.